क्या टीम इंडिया का नंबर 3 आज सच में चिंता का कारण बन चुका है? तिलक वर्मा के लिए पूरे सम्मान के साथ ये सवाल उठाना जरूरी है। एशिया कप में उन्होंने टीम की इज्जत बचाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या एक शानदार पारी के भरोसे इतने लंबे समय तक मौके मिलते रहना ठीक है? ऐसा लगने लगा है कि उस एक इनिंग का क्रेडिट अभी तक चल रहा है। नंबर 3 भारत के लिए सिर्फ एक बैटिंग पोजीशन नहीं, ये परंपरा रही है, प्रतिष्ठा रही है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20। इस स्लॉट ने टीम इंडिया को मैच जिताए हैं। लंबे समय तक इस जगह पर खेलने वाले बल्लेबाज ने 150 प्लस रन चेस करते हुए टीम को कई बार पार लगाया। आंकड़े गवाह हैं कि कितनी बार हाई प्रेशर चेज में नंबर 3 ने ही जिम्मेदारी उठाई। पहले इस नंबर पर वो खिलाड़ी खेलता था जो हालात पढ़ता था, प्रतिशत क्रिकेट खेलता था और मैच फिनिश करता था। लेकिन अब जो तस्वीर दिख रही है वो उलझन पैदा करती है। कई मैचों में ऐसा लगा कि जीत की तरफ बढ़ती टीम अचानक रुक गई। 16 गेंद पर 25, 21 गेंद पर 25, 24 गेंद पर 25, 27 गेंद पर 31। ये आंकड़े बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या ये नंबर 3 की अपेक्षा के मुताबिक है? खासकर तब जब टीम को मोमेंटम चाहिए हो। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि गेंदें ज्यादा खाई गईं और दबाव बढ़ गया। और T20 में दबाव जमा होता है तो मैच हाथ से निकलते देर नहीं लगती। पाकिस्तान वाले मुकाबले को ही याद कर लीजिए। शुरुआत आक्रामक थी, लेकिन बीच के ओवरों में रन रेट थमा। अगर आखिर में फिनिशिंग ना होती तो कहानी अलग भी हो सकती थी। नेदरलैंड और बाकी मुकाबलों में भी स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे। T20 में 110-120 का स्ट्राइक रेट अब सेफ जोन नहीं है। ये वो दौर है जहां 140 भी सामान्य माना जा रहा है। अब सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं है। जब टॉप 5 में से 3 लगातार फेल हो, टॉप 7 में 5 रन ना बनाए और खासकर नंबर 3 फॉर्म में ना हो तो टीम की रीढ़ हिलती है। क्रिकेट में नंबर 3 अक्सर इंजन होता है। अगर वही पावर नहीं दे पा रहा तो पूरी गाड़ी हिलती है। टीम मैनेजमेंट की रणनीति भी चर्चा में है। क्या किसी खिलाड़ी को फिट करने के लिए दूसरों को बाहर रखना सही है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर दूसरे विकल्प को मौका मिलता और वो रन बना देता तो चयन मुश्किल हो जाता। तुलना इसलिए भी हो रही है क्योंकि हाल के बड़े टूर्नामेंट में कुछ बल्लेबाजों ने 135-145 के स्ट्राइक रेट से वनडे में रन बनाए हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है। और हाँ, फैंस की नाराजगी भी 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं बड़े टूर्नामेंट में टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वो है जिन्हें लगता है कि कम से कम इंटेंट तो दिखना चाहिए। कुछ खिलाड़ी भले आउट हो जाएं, लेकिन 10 गेंद में 20 का असर अलग होता है। मौजूदा स्थिति ये है कि हर मैच में उम्मीद किसी 1-2 बल्लेबाज पर टिक जाती है। कभी ओपनर, कभी फिनिशर, कभी ऑलराउंडर। लेकिन क्या ये टिकाऊ मॉडल है? 7 नंबर तक बल्लेबाजी होने के बावजूद अगर 5 नाम नहीं चल रहे तो चिंता तो होगी। तुलना बाहर की टीमों से भी होती है। वहां मिडिल ओवर में भी आक्रामकता दिखती है। 20 रन पर 3 विकेट के बाद भी मैच पलट जाते हैं। यही आधुनिक T20 का टेम्पो है। 300 के दौर की बात हो रही है, जहां मीडियोकर स्पीड को जगह कम मिल रही है। यह भी सच है कि खिलाड़ी को ट्रोल करना समाधान नहीं। एक मैच में बड़ा प्रदर्शन बहुत कुछ बदल सकता है। फॉर्म एक इनिंग से लौटती है और टीम अगर लगातार बैक कर रही है तो शायद ड्रेसिंग रूम में उन्हें भरोसा है, लेकिन भरोसे के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नंबर 3 पर खेलना सिर्फ रन बनाना नहीं, गेम की धड़कन को पकड़ना है। जरूरत पड़ने पर एंकर और समय आने पर एक्सेलरेटर बनना है। यही संतुलन महान बल्लेबाजों को अलग बनाता है। आखिर में यही उम्मीद रहेगी कि अगला मुकाबला निर्णायक साबित हो। अगर मौका मिल रहा है तो उसे पकड़ना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में मार्जिन बहुत कम होता है। एक धीमा फेज, एक गलत ओवर, एक ठहराव और कहानी बदल जाती है। आलोचना इसलिए है क्योंकि उम्मीदें बड़ी हैं, और जब जर्सी पर इंडिया लिखा हो तो नंबर 3 सिर्फ पोजीशन नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। अब देखना यही है कि जवाब बल्ले से आता है या सवाल और बड़े होते हैं।